अब यार तुम क्रिकेट के फैन हो या नहीं हो तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे सचिन ने एक दिन में हमको ये समझा दिया था एक टेस्ट मैच में कि क्या होता है डिसिप्लिन, क्या होती है मेंटल कंडीशनिंग, क्या होती है रेजिलियंस, कैसे खुद को हम संभालें, कैसे जो चीज़ हमने सोच रखी है उसको हम सोच के आगे बढ़े। अक्सर हम ना कोई चीज़ पकड़ते हैं, जॉब पकड़ते हैं, कोई काम पकड़ते हैं, पर उसको फुलफ़िल करने में हम नहीं हो पाते हैं सक्षम। तो वो इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारी जो मेंटल कंडीशनिंग है वो ऐसे बनी हुई है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। भले वो चाहे पढ़ाई की बात हो, भले वो कोई काम की बात हो, पर अक्सर हम अपने कामों से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाते हैं। पर सचिन ने उस दिन ऐसा कुछ करके दिखाया जो हम सबको ह्यूमन क्या कर सकते हैं, एक इंसान क्या कर सकता है, उसकी एक छवि दिखा दी। मैं बात कर रहा हूँ एक टेस्ट मैच की जो था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के। सचिन ने उस टेस्ट मैच से पहले बहुत बार आउट हो चुके थे कवर ड्राइव खेलते हुए, बहुत बार आउट हो चुके थे, लगभग 15-20 बार आउट हो चुके थे। और इस हिसाब से आउट हो रहे थे कि जो सामने वाला बॉलर है उसको पता है कि अगर इस बंदे को आउट करना है ना तो इसको ऐसे ऑफ में बॉल डाल दो, इस साइड बॉल डाल दो ऑफ में, और जब ये खेलने जाएगा ना तो ये आउट हो जाएगा। तो सचिन को पता था कि अब मेरे से रन नहीं बन रहे हैं, 15-20 मैच हो गए हैं, बॉलर्स को मेरी वीकनेस है पता। एक ज़माने में मेरे को लोग गॉड कहते थे, पर अब मेरे को हर कोई आउट करके जा रहा है और मैं मेरी टीम के लिए एक वैल्यूएबल एसेट नहीं बन पा रहा हूँ। पर एक दिन सचिन उठे, सचिन ने सोचा कि जो चीज़, जो शॉट मेरे को खेलने में मैं आउट हो रहा हूँ, क्यों ना मैं उसको खेलूँ ही ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि क्रिकेट में सिर्फ वो एक ही शॉट है कवर ड्राइव, हाँ वो मेरे को खेलना बहुत अच्छा लगता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो बस मेरी ईगो के चलते, मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है उसके चलते मैं मेरे पूरे क्रिकेटिंग करियर की वाट लगा दूँ। तो सचिन ने जो सोचा वो उन्होंने करके भी दिखाया। होता है ना, हम सोच लेते हैं मैं चीज़ नहीं करूँगा, पर फिर भी हम वापस उस ट्रैप में फंस जाते हैं। सचिन ने खेली 436 बॉल्स, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक बंदा 436 बॉलें खेल रहा है 5 दिन की टेस्ट मैच को मिला के एक इनिंग्स में, और सचिन ने बनाए 241 रन्स, 241 रन्स बनाए उन्होंने 436 बॉल्स में। अब तुम कह रहे हो कि भैया अच्छी बात है, पर ये तो बहुत दिन पहले भी कर चुके हैं, इसमें खास बात क्या है, इससे हम क्या सीखें? तो इससे तुम ये सीख सकते हो कि सचिन ने वो रन्स बनाए थे बिना किसी भी कवर ड्राइव खेले, और यहाँ तक कि सिर्फ 5 या 6 शॉट खेले थे ऑफ की साइड में, और जिसमें से 3 शॉट से उन्हें रन मिले थे। समझ पा रहे हो? उन्होंने बाकी सब शॉट्स ग्राउंड के बाकी जो एरियाज होते हैं वहां से लिए, लॉन्ग ऑन से, लेग से, पीछे से, बट जो ऑफ में जहां से वो आउट हो रहे थे वहां पे उन्होंने कुल मिला के बस 5 या 6 शॉट खेले, और वो भी जब वो 100% कॉन्फिडेंस थे, और बाकी जब भी वहां पे एक बॉल आती तो वो छोड़ दिया करते। और यही नहीं, जब सेकंड इनिंग्स की बारी आई, क्योंकि टेस्ट मैच होता है उसमें 5 दिन होते हैं और दोनों टीमें 2-2 बार खेलती है, जब सेकंड बैटिंग आई तो तब उन्होंने 60 रन बनाए, और यहाँ तक कि दोनों बार ही वो नॉट आउट रहे। अब इससे हमें क्या क्या सीखने को मिलता है? चलो हम पॉइंट बाय पॉइंट इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर बंदा जिंदगी में वो चीज़ को हटा दे जिससे वो डाउनफॉल में जा रहा है, जिससे वो नीचे गिर रहा है, तो बंदे की सारी मुसीबतें हल होनी स्टार्ट हो जाती है। सचिन की वो कवर ड्राइव ही थी जो उन्हें इतनी परेशान कर रही थी। ऐसी बात नहीं कि सचिन को कवर ड्राइव खेलने नहीं आती थी, बट उन्होंने खुद को संभाला सही टाइम पे और सोचा जो है मेरे शॉट के चलते लोग मेरा फायदा उठा रहे हैं, तो क्यों ना इसको मैं ना ही खेलूं एक बार, और मैं देखूं क्या मैं इसके बिना भी हूँ क्या कुछ। और ये देख के सबसे पहले वो चीज़ जो तुमको नीचे गिरा रही है उसको अपनी लाइफ से उठा के बाहर फेंक दो, क्योंकि कोई भी चीज़ तुमसे बड़ी नहीं है बॉस। सबसे बड़े इंसान जिंदगी में तुम ही हो, और अगर तुम खुद से ऊपर किसी भी चीज़ को मानते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई है नहीं, क्योंकि तुम हो तो बाकी सब चीज़ें हैं। तुम हो तो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे सब कुछ है। तुम नहीं तो फिर ये चीज़ें भी नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि जब तुम ही नहीं हो, तुम ही खुद के पूरे स्वरूप में नहीं हो, तो फिर तुम दुनिया कैसे देख पाओगे? सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें नीचे गिरा रही है उसको उठा के बाहर फेंक दो। मुझे पता है ये चीज़ बोलने में बहुत आसान होती है। हाँ, हमें पता है कोई किसी एडिक्शन में फंसा हुआ है, कोई पॉर्न देख रहा है जिससे उसकी दिमाग की एक्सटेसी हो रखी है, वो कोई किसी और चीज़ में है, कोई इंस्टाग्राम से एडिक्ट हो रखा है, कोई और ही हो रखी है। तो सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी में एक न एक वीकनेस होती है, एक न एक कमी होती है। बट अगर हम ह्यूमंस चाहें, तुम सचिन से सीख सकते हो
कि अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। उसने 436 बॉल खेल के जब कवर ड्राइव नहीं खेली और ऑफ में भी सिर्फ 5 या 6 शॉट खेले, तो तुम्हें तो बस एक दिन में वो चीज़ नहीं ही करनी है या फिर उसको कम करने की कोशिश ही करनी है। तुम वो चीज़ क्यों नहीं कर सकते? तुम वो चीज़ इसलिए ही नहीं कर सकते क्योंकि तुम मान के बैठे हो कि मेरे से होगा नहीं। तुम उस चीज़ को ट्राई तो करके देखो एक बार। दूसरी चीज़, हमें क्या चीज़ पता चलती है इससे, ये होता है ना कभी कभी कि एक चीज़ हमारा बहुत नाश कर रही होती है जीवन में, पर हमको इस चीज़ पे वो होता है, ईगो होता है कि नहीं कोई बात नहीं, मैं इससे 1-2 बार फेल हुआ हूँ बट मैं इसको आगे लेके जाऊँगा ही। हम उस चीज़ में फेल होते ही रहते हैं, पर हम अपने अंदर झांकने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि हम सच्चाई से भागते हैं। किसी भी चीज़ में तुम कितने भी परफेक्ट हो, बट खुद के अंदर झांकने से मत डरना। अगर वो चीज़ तुम्हारी जीवन को पीछे खींच रही है, वो चीज़ अगर तुम्हें नीचे गिरा रही है, तो भले तुम उसमें कितनी परफेक्ट हो, एक बार रुको, खुद के अंदर झांको और देखो कि क्या ये मेरे ईगो के चलते यही चीज़ मेरे को जिंदगी में डुबा तो नहीं देगी। जैसे सचिन रुके, एक बार उन्होंने ऐसे थोड़ी की, उन्होंने फिर कभी भी जिंदगी में कवर ड्राइव खेली ही नहीं होगी, पर उन्होंने देखा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और एक मैच में नहीं खेल के देखा और उन्होंने पाया कि मैं कवर ड्राइव की ही वजह से नहीं हूँ सब कुछ। मैं हूँ सचिन इसलिए मैं कवर ड्राइव खेलता हूँ, मैं कवर ड्राइव खेलता हूँ इसलिए मैं सचिन नहीं हूँ। तो वैसे ही तुम कोई चीज़ में हो परफेक्ट और उससे तुम डूब रहे हो। कुछ कभी कभी होता है ना कि एक चीज़ में हम पहले परफेक्ट थे पर आज हम उससे डूब रहे हैं और हम उसकी वजह से हम कुछ और काम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी ज़िंदगी डूब रही है। तो एक बार उसको छोड़ दो, ईगो में मैं नहीं कह रहा एकदम ही छोड़ दो, पर कुछ दिन के लिए उससे रेस्ट लो और खुद को तराशो और देखो क्या मैं सिर्फ वही चीज़ से हूँ। अगर मैं सिर्फ वही चीज़ से हूँ तो कल को वो चीज़ नहीं रही तो मेरा क्या वजूद रहेगा, क्या मेरी एग्जिस्टेंस रहेगी। तो खुद को किसी चीज़ का मत होने दो, बल्कि खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हो और तुम किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं हो, क्योंकि तुम हो तो बाकी सब चीज़ें हैं। तीसरी जो चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है, चलो भाई हमने अपनी कमी को पहचान लिया, हम खुद की सच्चाई को मान भी लिया, जो मेरे में ईगो थी कि मैं ही सही हूँ उसको भी मैंने दूर कर लिया। पर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जानने के बाद भी बहुत सारे लोग फेल होते हैं और हालांकि सबसे ज़्यादा लोग इसी चीज़ में फेल होते हैं। वो जान जाते हैं मेरी ये कमी है, वो अपनी ईगो को भी दूर कर लेते हैं बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो सचिन ने कैसे एग्जीक्यूट कर लिया? वो थी मेंटल कंडीशनिंग खुद की, वो थी रेजिलेंस, वो था दृढ़ निश्चय, वो था दृढ़ संकल्प। उन्हें पता था अगर मैंने आज फिर से कवर ड्राइव खेली तो 99% चांस है कि मैं फिर से आउट हो जाऊं, क्योंकि मेरी कवर ड्राइव में कुछ नहीं है गलती, बट जो मैं बार बार 20 बार 21 बार कवर ड्राइव में हुआ हूँ आउट या फिर उससे भी कम हुआ आउट, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि कवर ड्राइव में खेल नहीं सकता। और अगर मैंने इस माइंडसेट से, इस कॉन्फिडेंस से जाके मैंने कवर ड्राइव वहाँ पे खेल ली तो मैं फिर आउट होने के चांस मेरे 99% हो जाएंगे। तो उनको ये चीज़ पता थी, वो इतने सेल्फ अवेयर थे। तो तुम्हें भी सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना ही पड़ेगा। मैं कहता हूँ जो बंदा किसी भी चीज़ को लेके अवेयर है, जो खुद से झूठ नहीं बोल रहा है, बाकी तो तुम झूठ बोल सकते हो, खुद से जो झूठ नहीं बोल रहा है उसकी आधी मुश्किल तो वही हो जाती है ख़त्म। खुद को ये मानना पड़ेगा, खुद को ये जानना पड़ेगा कि ये मेरे कॉन्फिडेंस की ही कमी है, जो मेरी माइंडसेट की कमी है, फिर मेरे जो मतलब कुछ कर्म ऐसे हैं जिसकी वजह से मेरी हालत ऐसी है। जैसे सचिन ने माना कि कवर ड्राइव में कमी नहीं, मेरे खेलने के वे में या फिर मेरे माइंडसेट में कमी हो रही है, तो एक बार स्टॉप करता हूँ, वैसे सेल्फ अवेयर हो जाओ और उसके बाद में एक दृढ़ संकल्प लो, मेंटल रेजिस्टेंस लो कि कुछ भी हो जाए मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, या फिर धीरे धीरे अगर वो एकदम से नहीं खत्म हो तो मैं उसको कम करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो एट द एंड ना, बाकी सब तुम कोई भी वीडियोस देख लो, कोई भी बुक पढ़ लो, कुछ भी कर लो, एट द एंड अगर तुम कोशिश नहीं करोगे, तुम ये नहीं सोचोगे कि मैं इस चीज़ को कैसे रोकूँ, मैं इस चीज़ को कैसे कम करूँ, तो फिर सारी चीज़ें वेस्ट है। दृढ़ संकल्प तुम्हें ही लेना पड़ेगा कि ये चीज़ इतनी बड़ी नहीं है कि इसको मैं मेरी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकता हूँ। मैं 10 तक जब तक मेरे को नहीं थी समझ कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे को आने लगा समझ में, वैसे वैसे मैंने भी अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ ना कुछ फैसले लिए और मैं आज तक उन पे अटल हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो हम एक बार ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, जो गलती हम दोहरा रहे होते हैं, वैसे ही हमें ज़िंदगी जीनी है। हमें नहीं होती पहले समझ, पर जब समझ आ जाए और जब खुद के बारे में सेल्फ अवेयर हो जाओ, उसके बाद में भी अगर तुम दृढ़ संकल्प नहीं ले पा रहे हो तो उसमें कमी हो जाती है। मैंने एक बहुत बढ़िया कोट पढ़ा था, कायर होना नहीं है बुरी चीज़, कायर सभी है। मेरे में भी बहुत कमी है, तुम्हें भी बहुत कमी है। जो कायर होना बुरी बात नहीं है, कायर रहना ही बुरी बात है। अभी मैं कायर हूँ, तुम कायर हो, हम किसी चीज़ में वीक है, उसमें चलो कोई बुरी बात नहीं है। वीक होना भी बहुत बड़ी बात है, जो मान लेता है कि मैं हूँ, बट पूरी ज़िंदगी तुम ये अपना लो कि मैं तो ऐसे ही रहूँगा, वो फिर बुरी बात है। वो फिर किसी और के लिए बुरी बात नहीं, वो तुम्हारे लिए ही बुरी बात है। जैसे सचिन ने फिक्स किया कि मैं नहीं ही खेलूँगा,
उन्होंने वो मॉन्क माइंडसेट अपनाया, वही मॉन्क माइंडसेट तुम्हें अपनाने की जरूरत है कि ये चीज़ मैं नहीं ही करूँगा, भले ही मेरी नस फट जाए, भले ही मेरी नाकों में से खून आ जाए, भले कुछ भी हो जाए, पर जो चीज़ मेरे को नीचे गिरा रही है वो मैं नहीं ही करूँगा। और अगर तुम्हें हेल्प नहीं होती है, वो चीज़ तुम्हें ओवरटेक बार बार कर रही है, तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछ लेना, जब वो चीज़ वो गलती तुम दोहराने वाले हो, वाई, ये चीज़ क्यों करनी जरूरी है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इससे मेरे को क्या थोड़ा आनंद आ जाएगा, इससे मेरे को क्या बहुत सारा मतलब फन मिल जाएगा। पर वो फन 2 मिनट का होगा, 3 मिनट का होगा, और वो जो गलती होगी वो ऐसी होगी जो मेरे को कुछ सालों तक, हफ्तों तक अफेक्ट करके छोड़ देगी। वो कुछ भी हो गलती, वो तुमको ही पता है। हो सके तो मेडिटेशन का, ध्यान का रास्ता अपना लो। ध्यान करोगे जितना और उतना ही खुद से तुम जुड़ते जाओगे। मेडिटेशन के ऊपर मैंने बहुत पहले जब चैनल शुरुआत किया तब एक वीडियो बना रखी है, एक और मैं और बना दूंगा डीप, और ऐसे मेडिटेशन के ऊपर बहुत वीडियोज आने वाली है। बट मेडिटेशन के लिए सबसे सिंपल फॉर्म कहना चाहूँगा, आंखें बंद करके जो तुम्हारी ब्रेथ है उसको बस तुम्हें देखना है, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। थोड़े दिन ये करके देखना, तुम अपने आप को, तुम सेल्फ अवेयर होने लग जाओगे। कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं आएगी, बट खुद के रियल फॉर्म को पहचान जाओगे। सचिन के मॉन्क माइंडसेट से तुम यही सीख सकते हो, जैसे उन्होंने वो शॉट नहीं खेला, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी ना कभी डिसिप्लिन टूटता है और हमारे मन में आता है कि इस बॉल पे शॉट खेलूं, पर फिर भी उन्होंने खुद को रोका और 436 बॉलों पे 241 बनाए। तो तुम तो असली ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ कर ही सकते हो, क्योंकि तुम बहुत कुछ डिजर्व करते हो। खुद को छोटा मत समझो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आई होप तो बहुत कुछ समझे होगे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो। बाय।